हेलो कॉम्पिटिटर्स। पिछले 1.5 महीने के करंट अफेयर्स पर क्षेत्रवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्तियों की। एनक्लेट यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। न्यायमूर्ति अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हैं। ध्यान देने लायक बात है कि सामान्यतः कानून यानी लॉ से संबंधित जितने भी प्राधिकरण बनाए जाते हैं उनके जो अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं वो सामान्य तौर पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हुआ करते हैं। राज्य सहकारी बैंक महासंघ के राष्ट्रीय संचालक बनाए गए हैं श्री बैजनाथ चंद्राकर। ये छत्तीसगढ़ से हैं और वर्तमान में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण हैं श्री जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किए गए हैं श्री अशोक जुनेजा। इन्होंने श्री डीएम अवस्थी का स्थान लिया है। हालांकि ये स्थायी तौर पर नहीं है, फिलहाल अस्थायी तौर पर ये नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच होंगे राहुल द्रविड़। T20 वर्ल्ड कप में हार के पश्चात रवि शास्त्री ने मुख्य कोच का पद छोड़ दिया था। उनका स्थान लेंगे राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ के कोच बनने के पश्चात एनसीए के जो प्रमुख का पद है वो रिक्त हो गया था और इस पद पर उनका स्थान लेंगे वीवीएस लक्ष्मण। बात पुरस्कारों की। बात करते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कारों की। 6 क्षेत्रों में या 6 रिसर्च फील्ड्स में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला शरीर क्रिया विज्ञान या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। उनके तापमान एवं स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्षेत्र है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें हैं स्यूकुरो मानेबे, क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। जलवायु की भौतिक मॉडलिंग यानी फिजिकल मॉडलिंग और इसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी संबंधी उनकी खोजों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चौथा है साहित्य यानी लिटरेचर। तंजानिया के नॉवेलिस्ट अब्दुल रजाक गुरनाह को यह पुरस्कार दिया गया है। उपनिवेशवाद के प्रभाव से संबंधित उनके मार्मिक लेखों के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। पांचवा है शांति का नोबल। मारिया रेसा और दमित्री मोराटाव को यह सम्मान दिया गया है उनके अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी कार्यों के लिए। और अंत में अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिन और गुइडो इम्बेंस को। अर्थशास्त्र को समझने एवं समझाने के लिए दैनिक जीवन के प्रयोगों को उपयोग में लाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यानी दैनिक जीवन में जो प्रयोग हो रहे हैं उनके माध्यम से अर्थशास्त्र को समझाने के प्रयासों के लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 2019 की फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया गया। हालांकि इसमें बहुत से पुरस्कार दिए गए पर कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और याद रखे जाने चाहिए वो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। छिछोरे फिल्म को ये पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के लिए और धनुष को उनकी फिल्म असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता कंगना रनौत ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया रजनीकांत जी को। और छत्तीसगढ़ जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फिल्म है भूलन द मेज।
ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है, जिस पर मनोज वर्मा जी ने ये फिल्म निर्देशित की है। तो याद रखेंगे, भूलन द मेज। पद्म सम्मान प्रदान किए गए विगत कुछ दिनों में। सारे पद्मश्री या पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मानकर्ताओं के नाम याद नहीं रखा जा सकता, परंतु छत्तीसगढ़ जीके की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि उन लोगों के नाम और क्षेत्र याद रखे जाएं जिन्हें छत्तीसगढ़ से पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनमें 2 व्यक्ति हैं, श्री मदन सिंह चौहान, सूफी गायक हैं, रायपुर के रहने वाले, और दूसरे डॉक्टर राधे श्याम बारले, ये पंथी नर्तक हैं। इन दोनों को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। आईएनएस एवं सी वोटर के सर्वे के अनुसार भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री फिर से चुने गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये प्रदान किया गया है दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा अभिनेत्री रही हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं संस्कृति की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का दूसरा संस्करण 28 से 30 अक्टूबर 2021 को नागार्जुन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया और शुभारंभ के दिवस में मुख्य अतिथि थे श्री हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 3 दिवसीय चलने वाले इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में कुल 59 प्रतिभागी दलों ने अपनी सहभागिता प्रदान की, जिसमें 7 विदेशी दल थे और भारत के 27 राज्य एवं सारे 6 केंद्र शासित प्रदेशों से दल आए हुए थे। भाग लेने वाले 7 देश, इनके नाम महत्वपूर्ण हैं: युगांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, मालदीव, फिलिस्तीन, उज्बेकिस्तान और स्वाजीलैंड। 2 श्रेणियों में नृत्य से संबंधित पुरस्कार भी प्रदान किए गए। वो 2 श्रेणियां थी, विवाह संस्कार श्रेणी एवं अन्य नृत्य की श्रेणी। तो विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार झारखंड के करसा नृत्य ने जीता, द्वितीय पुरस्कार ओडिशा के धप नृत्य ने और तृतीय पुरस्कार असम के कार्बी तिवा नृत्य ने जीता। अन्य नृत्य श्रेणी में पहला पुरस्कार पुनः झारखंड के छाऊ नृत्य ने, द्वितीय ओडिशा के बजासल नृत्य ने और तृतीय छत्तीसगढ़ के गौर नृत्य ने जीता। विगत कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा प्रस्तुत किया गया। समस्त राजकीय सम्मानों एवं राजकीय अतिथियों के सम्मान आदि के अवसर पर उनके सम्मान के लिए प्रदान किए जाने वाले गमछे का डिजाइन जो है इस प्रकार से बनाया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के संस्कृति की छवि प्रस्तुत की जा सके। तो ये महत्वपूर्ण है। ये 2 मटेरियल्स में उपलब्ध है, टसर सिल्क या दूसरा कॉटन या खादी में। इसकी लंबाई चौड़ाई 84 इंच गुणा 24 इंच होगी, यानी 84 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा होगा। जो प्रिंट इस पर है वो है गोदना प्रिंट। क्या क्या छपा है इसमें? इसमें छपा है पहाड़ी मैना जो कि राजकीय पक्षी है, वन भैंसा जो राजकीय पशु है, मांदर, गौर मुकुट, धान की बालियां, हल जोतता किसान, और इसके किनारों पर सरगुजा की भित्ति चित्रकला बनी हुई है। महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। अब बात करते हैं खेल एवं खिलाड़ियों की, यानी स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आईपीएल 2021 अभी हाल ही में संपन्न हुआ। ये आईपीएल का 14वां सीजन था। 8 टीमें इसमें भाग ले रही थी और इस बार के विजेता बने चेन्नई सुपर किंग्स। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर को पछाड़ते हुए इन्होंने 4थी बार इस कप पर अपना कब्जा किया। महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक बार इस कप पर कब्जा किया है मुंबई इंडियंस ने 5 बार। उनके ठीक पीछे हैं चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार।
पूरे सीजन में जो अच्छे बैट्समैन होते हैं और बॉलर होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। बैट्समैन को दिया जाता है ऑरेंज कैप, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। इस बार का ऑरेंज कैप जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप। 2021 का पर्पल कैप जीता हर्षल पटेल ने। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु, धोनी T20 मैच में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 300 T20 मैच में कप्तानी कर चुके हैं धोनी। 2022 आईपीएल यानी कि अगले आईपीएल में 2 नई टीमें और जुड़ जाएंगी। उन दोनों टीमों के नाम महत्वपूर्ण हैं। पहला है लखनऊ और दूसरा है अहमदाबाद। लखनऊ को 7,090 करोड़ रुपए में संजीव गोयनका ने खरीदा है और अहमदाबाद टीम को 5600 करोड़ रुपए में सीवीसी कैपिटल ने खरीदा है। तो इस प्रकार अब कुल 10 टीमें हो जाएंगी आईपीएल में। इसी के साथ अभी कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, यानी T20 वर्ल्ड कप का समापन हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप में अपना नाम दर्ज कराया। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला T20 क्रिकेट खेल जो है शामिल किया जा रहा है। महत्वपूर्ण खबर है। और निशानेबाजी जो है अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में बाहर रहेंगी, यानी निशानेबाजी की जगह महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नाम याद रखेंगे, अंशु मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ह्यूस्टन में 2 महिलाओं के नाम से क्रिकेट स्टेडियम बना है। महत्वपूर्ण है कि दोनों महिलाएं भारतीय मूल की हैं। डॉक्टर दुर्गा और सुशीला अग्रवाल, इन दोनों के नाम से ह्यूस्टन में क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए विगत कुछ दिनों में, और ये पुरस्कार प्रदान किए गए वोटिंग के आधार पर। तो इनमें सम्मान प्राप्त भारतीय खिलाड़ी इस प्रकार हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब जीता हरमनप्रीत सिंह ने। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का खिताब गुरजीत कौर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष PR श्रीजेश को और महिला सविता पुनिया को। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशंस का प्रेसिडेंट्स कप अभी हाल ही में संपन्न हुआ। इसमें भारत की मनु भाकर, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल के खिलाड़ी हैं, ने ईरान के जावेद फरोगी, जो कि ओलंपियन हैं, ओलंपिक विजेता हैं विगत ओलंपिक के, उनके साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता भारत की मनु भाकर ने। फिर हम बात करें कुछ सरकारी योजनाओं की। छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना जो भी हाल ही में कुछ दिनों पहले अक्टूबर में लॉन्च की गई, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। इस योजना के तहत 169 शहर के 188 स्थान चिन्हित किए गए हैं मेडिकल स्टोर्स खोलने के लिए, और 84 स्टोर्स का ऑलरेडी शुभारंभ किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य है सभी आय वर्ग के लोगों को कम खर्च में दवा उपलब्ध कराना, और इसके लिए इन स्टोर्स यानी धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स से दवाई खरीदने पर मूल्यों में न्यूनतम 50% की छूट दी जाएगी। अगला है PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये केंद्रीय योजना है। इस योजना में नया कुछ नहीं है। मिड डे मील योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना हुआ करती थी, उस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें आंकड़ों पर ध्यान देंगे। कुछ दिनों पहले ही इसकी तीसरी किस्त 1500 रुपये करोड़ जारी की गई, और अब तक 2020-21 में 5702 करोड़ रुपए
और 2021-22 में 3048 करोड़ पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं जो पिछले 1.5 महीने में पड़े। उसमें है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर वायुसेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा 15 नवंबर। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हुआ करती है। इस दिवस को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो 15 नवंबर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के नाम से। अन्य खबरों में छत्तीसगढ़ के 4 नए घोषित जिलों में 3 जिलों की अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है। वे 3 जिले हैं, पहला शक्ति, दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा मोहला मानपुर चौकी, और चौथे जिले की अधिसूचना जारी होनी अभी बाकी है। 2019 के बजट के समय छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए थे। वो मेडिकल कॉलेज थे कांकेर मेडिकल कॉलेज, महासमुंद मेडिकल कॉलेज तथा कोरबा मेडिकल कॉलेज। उनमें से केवल एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है और वो मेडिकल कॉलेज है कांकेर मेडिकल कॉलेज। सोशल मीडिया फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है और वो नाम है मेटा। मेटा मेटावर्स का लघु रूप है। सरकारी उड्डयन कंपनी एयर इंडिया जो कि दिवालिया हो चुकी थी, बंद पड़ी हुई थी, उसको टाटा सन्स ने फिर से अपने स्वामित्व में ले लिया है। इसके अलावा AGEL यानी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने SE एनर्जी का 2600 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। रायगढ़ जिला महत्वपूर्ण है, प्रदेश में 100% टीकाकरण वाला पहला जिला है। तो छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरे देश में टीकाकरण के अग्रणी से एक है रायगढ़ जिला। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, ये रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण है जीके के हिसाब से क्योंकि ये देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है और ये स्टेशन सर्व सुविधा संपन्न है। इस स्टेशन का पुराना नाम हुआ करता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित है। युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास का नाम है। सामान्य तौर पर जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके कुछ अलग अलग नाम हुआ करते हैं, जैसे अग्नि, अर्जुन आदि। लेकिन भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जो कि 16 से 30 अक्टूबर तक 14 दिन चला, उस युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास है। महत्वपूर्ण है। COP26 यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन का संक्षिप्त नाम हुआ करता है COP। COP26 ये 26वां सम्मेलन है, इसलिए इसका नाम है COP26, जो कि 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में चला। G20 यानी ग्रोविंग 20 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जिनकी 16वीं मीटिंग इटली के राजधानी रोम में 30 तथा 31 अक्टूबर को संपन्न हुई। सनराइज ओवर अयोध्या, कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब जो विवादों के साथ चर्चा में है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। और अंत में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, रायगढ़ के रहने वाले असम राइफल्स के खुगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जो मणिपुर में उग्रवादी हमले में पत्नी एवं पुत्र सहित शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के मातृपुत्र वीर शहीद को हमारा नमन।